हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना सीटेट 2020 एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की गई है। आज मॉक टेस्ट की छठी क्लास है। 5 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं एजुकेशन एरिना 2020। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट 2020 एग्ज़ाम से संबंधित सारी अपडेट हमें हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। लास्ट टाइम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई है मॉक टेस्ट की एजुकेशन एरिना 2020 पे। तो आते हैं हम अपने मॉक टेस्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा कथन है, ये कथन नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे होगा वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों को संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ये है खेल का मैदान, ऑप्शन बी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, ऑप्शन सी है घर और ऑप्शन डी है सभागार। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ऐसा स्थान है जहां बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है परीक्षा में कम अंक देंगे, ऑप्शन बी है उसे डांटेंगे, ऑप्शन सी है उसकी उपेक्षा करेंगे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा में कम अंक और उसे डांटेंगे तो बिल्कुल नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे और उसे समझाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उसकी उपेक्षा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है क्या करके। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है किसी विद्यार्थी में। ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से क्या करके वो किसी भी विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए है आदर्श रूप से बर्ताव करके, ऑप्शन बी है महान व्यक्तियों के बारे में बोल करके, ऑप्शन सी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके, ऑप्शन डी है अनुशासन की अनुभूति का विकास करके। तो यदि एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सा अवस्था कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है संवेदन प्रौढ़ अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है पूर्ण या पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूर्त क्रियात्मक अवस्था वह अवस्था है जब बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन डी है यह समय बिताने में सहायक होगा। तो विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना इसलिए आवश्यक है या उचित है क्योंकि यह उनका सहयोग करेगा उनके शारीरिक संतुलन के विकास करने में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यह सहयोग करेगा उनके शारीरिक संतुलन के विकास करने में। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या ऑप्शन डी है बोध बांटने या पढ़ने की तकनीक से। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालिका शिक्षा का महत्ता देना उचित है, कारण बताइए। ऑप्शन ये है किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सामर्थ्य हैं या असमर्थ हैं, ऑप्शन बी है बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं, ऑप्शन सी है अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ऑप्शन डी है बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। बालिकाओं की शिक्षा को महत्व देना ज़्यादा उचित है, इसका कारण यह है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सॉरी
किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ऑप्शन सी द्रव्यमान और ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान और संख्या के परिवर्तन को समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ चर्चा शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? ऑप्शन ए है मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर, ऑप्शन बी है विद्यालय का संपूर्ण क्रियाक्रम या कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री, और ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की ओर। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचार्य है ना कि पाठचर्चा। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचार्य शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? तो यह संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाठचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है दूरस्थ शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का या गैर औपचारिक शिक्षा का? अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, ऑप्शन सी प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सिखाने में या सीखने में सहायता करेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा अधिगम को सरल बनाएगा। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर होता है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता प्राप्त होती है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है वह कौन सा है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन आपको कराया था। इस अवस्था को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है, ऑप्शन ए सरल एवं रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन सी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका जो है वो अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन से बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन ए सानिध्य की आवश्यकता, ऑप्शन बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन डी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को नियमित रूप से बाहर निकालना। तो इसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकलना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा अंत संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी निरंतरता का सिद्धांत और ऑप्शन डी अंत क्रिया का सिद्धांत। यह विचार संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, पियाजे को श्रेय जाता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय। क्वेश्चन नंबर 17, खिलौनों की आयु कहा जाता है, या खिलौनों की आयु कहा जाता है? ऑप्शन ए शिशुअवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था को, या ऑप्शन डी ये सभी।
खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। यदि आपने हमारी क्रैश कोर्स की क्लास देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन था, खिलौने को आयु कहा जाता है पूर्व बाल अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्राक बाल्यावस्था? इनमें से कब वे सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए प्रश्न करने की अवस्था, ऑप्शन बी दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन सी अनुकरण करने की अवस्था और ऑप्शन डी खेलने की अवस्था। तो खेलने की जो अवस्था होती है वह पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका आंसर आपको पता होगा। पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन ए है, प्रौढ़ावस्था ऑप्शन बी, बाल्यावस्था ऑप्शन सी और किशोरावस्था ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी किशोरावस्था हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखते हैं? ऑप्शन ए जॉन डीवी, ऑप्शन बी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन सी स्ट्रेंग और ऑप्शन डी है गैशल ने। तो स्ट्रेंग ने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें अपने खेल के माध्यम से ही सीख जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है? ऑप्शन ए बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, ऑप्शन बी है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, ऑप्शन सी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि होती है यह है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, कौन कौन सी है वो? ऑप्शन ए है पियाजे द्वारा, ऑप्शन बी है प्रिकशन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पियाजे द्वारा बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए? ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी है प्रशासनात्मक, ऑप्शन सी है शिक्षाप्रद और ऑप्शन डी है निदेशात्मक। तो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए आदर्शवादी, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? ऑप्शन ए नियोजित निर्देश में, ऑप्शन बी सुनिर्मित पाठों में, ऑप्शन सी अभ्यास पुस्तिकाओं में या ऑप्शन डी स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा अभ्यास पुस्तिकाओं में नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्र अध्ययन में वह सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, ऑप्शन सी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और ऑप्शन डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए ऑप्शन सी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है ऑप्शन ए नैतिकता द्वारा, ऑप्शन बी इच्छा शक्ति द्वारा, ऑप्शन सी बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा और ऑप्शन डी है यह सभी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चरित्र का जो विकास होता है वह इन सभी के द्वारा होता है, नैतिकता द्वारा, इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा।